सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। यहाँ पे वो श्लोक देखना था। यहाँ पे जो पंचदशी का श्लोक था या जायते का अन्वय नहीं हो रहा था, तो ये जायते को हटा दीजिए। यहाँ पे है जागरे, जागरे होगा, वो जागरे करके होगा। ये जा तो ठीक है, यहाँ पे जागरे हो जाएगा। जागरे तो हो जाएगा चिरं तयोः सर्वसाम्यम अनुसंधाय जागरे सत्यत्व बुद्धिम संतज्य पूर्ववत न अनुरज्यति, ऐसा अन्वय हो जाएगा कि जागृत अवस्था में जैसे सर्वसाम्यम तयोः जागृत और स्वप्न का, जागृत और स्वप्न का जब भी सर्वसाम्य विचार कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे कि जैसे स्वप्न है में है वैसे ही जागृत में है, तभी जागरे पदार्थ, जो पदार्थ है जागृत प्रपंच, उसमें सत्यत्व बुद्धि संत्यज्य सम्यक त्यक्त्वा कि सत्यत्व नहीं है, ऐसे मिथ्यात्व निश्चय कर कर पूर्ववत न अनुरज्यति, उसमें अनुराग पहले जैसे नहीं होता है। ये पंचदशी का श्लोक में वहां पे त्रुटि थी। ठीक है, वैसे ही आगे तो अभी क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है श्रुतियों का, वेदांत का, उपनिषदों का श्रुति में तात्पर्य नहीं है। यदि होता तो भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न सृष्टि का क्रम नहीं बताया होता, तो न कि सृष्टि में, केवल सृष्टि के क्रम में नहीं, सृष्टि में ही तात्पर्य नहीं है, तो किसमें तात्पर्य? अद्वैत में तात्पर्य। तो वही कहते हैं इत्थम वेदेषु जगदुत्पत्तेः नाना प्रकारेण वर्णनस्य अयम आशय। क्या अभिप्राय है कि क्यों ऐसे उत्पत्ति का नाना प्रकार बताया गया है, भिन्न भिन्न उपनिषद में भिन्न भिन्न प्रकार बताया गया। तो कहते हैं जगत मिथ्या एव, जगत मिथ्या है ये बतलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है। क्यों? ये कैसे निश्चय होगा? क्योंकि वस्तुभूतम वसति इति वस्तु, जो वास्तविक है, यदि वास्तविक है तो उसमें भेद नहीं हो सकता, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही रहेगा। सत्य यदि है तो वैसा ही रहेगा। जैसे भगवान भाष्यकार लक्षण देते हैं गीता भाष्य में, कहते हैं यद्रूपेण यन्न व्यभिचरति तत् सत्, जिस रूप में जो है वस्तु वो व्यभिचार जिसका नहीं होता वही सत है। कालत्रय अबाधितत्वम सत्यत्वम लक्षण आता है, कालत्रय तीनों काल में जिसका बाध न हो सके वो सत्य है। वैसे ही यहाँ पे यदि सत्य होता तो क्रम, यदि सत्य होता तो वैसे ही होता, क्रम भिन्न भिन्न नहीं होता। वस्तुतः यहाँ पे सत्यत्व का आशय नहीं है, पर क्रम सृष्टि हुई ही नहीं उसमें तात्पर्य है। तो इत्थम वेदेषु जगद उत्पत्ति नाना प्रकारेण वर्णनस्य अयम आशय जगद मिथ्या एव, और वस्तुभूतम, वस्तु का जो स्वरूप है, वसति इति वस्तु जो है, वस्तुभूतम चेत जगत स्यात्। यहाँ पे यदि आप में इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है तो स्यात् है। यदि जगत, यदि वस्तुभूत ही होता, यदि होता तो माने नहीं है। क्यों? यदि होता तो तद उत्पत्ति क्रमः, तद उत्पत्ति क्रमः जगद उत्पत्ति क्रमः, जगतः तस्य जगतः उत्पत्ति क्रमः वेदेषु अनेक प्रकारेण न उच्येत।
भिन्न भिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से वेदों में उसके उत्पत्ति का क्रम नहीं कहा जाता, पर कहा गया है। इसीलिए क्या है कि वो सत्य नहीं है। क्यों? क्या हेतु है? वस्तुनि विकल्प असंभवात। वस्तुनि, वसती इति वस्तु, यदि वस्तु है तो वैसा ही होना चाहिए, विकल्प नहीं हो सकता उसमें, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। यदि बदलाव हो रहा है तो वह वस्तु नहीं है, व्यभिचार हो रहा है तो वह सत्य नहीं है। वसती इति वस्तु सत्य नहीं है, वस्तु ही नहीं है, वास्तव नहीं है, ऐसा अर्थ है उसका। वस्तु नहीं है माने वास्तव नहीं है। अतश्च उपनिषदाम जगद उत्पत्ति क्रमेण तात्पर्यम, इसीलिए उपनिषदों का जगत उत्पत्ति क्रम में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्यम नास्ति। तो किसमें तात्पर्य है? शिष्य पूछेगा, अच्छा तो ये इतना सब बताया, तात्पर्य किसमें? तो कहते ब्रह्मणा अद्वितीयत्व वर्णने परम तात्पर्यात् तदंगत्वेन जगन निषेधस्य विवक्षितत्वात् निषेधत्वेन आक्षिप्तस्य जगतः यथा कथंचिद आरोपः कर्तव्यः इति एव तात्पर्यम। तो कहते तात्पर्य क्या है? तो कहते तात्पर्य क्या है देखने के लिए अभी परम तात्पर्य पहले बताते हैं। महावाक्य क्यों कहा गया? महावाक्य माने तात्पर्य जो है अंततो गत्वा, सभी अभ्यास कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तभी क्या परम तात्पर्य क्या है वो जब भी देखते हैं। महावाक्य कहता है कि तत्त्वम असि, तुम ब्रह्म हो, तो उसमें परम तात्पर्य है। महावाक्य परम, बाकी सब अवांतर वाक्य है। तो अवांतर वाक्यों का क्या माने, अवय सृष्टि, ये सब अवांतर वाक्य है। अवांतर वाक्यों का क्या अर्थ होगा, उसका क्या क्यों दिया है वैसे अवांतर वाक्य, क्यों महावाक्य ही नहीं दिया? तो जब तक सत्यत्व बुद्धि है शरीर में, प्रपंच में, जब तक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तब तक उसको ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। इसीलिए क्या है कि उसको ले चलना है वहां तक, जब तक उसको मिथ्यात्व निश्चय नहीं हो पाता। इसीलिए पहले किसमें मिथ्यात्व बुद्धि होनी चाहिए, उसमें सत्यत्व बुद्धि पहले से है। उसमें कोई श्रुति की कहने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो घटपट आदि प्रपंच देख रहे हो, शरीर देख रहे हो, ये सत्य है, कहने की आवश्यकता नहीं, वो सत्य ही मानता है, वो सत्य मानता ही है। तो जब भी मानता है और श्रुति कह देती है कि देखो ये कहाँ से आया, आप पूछते हो तो ये यहाँ से आया, ऐसे उत्पन्न हुआ, ये क्रम बतला देती है। भिन्न भिन्न क्रम में, जैसे कि एक लिंग ज्ञापक छोड़ जाती है कि देखो इसमें ऐसे बताती है, उसमें वैसे बताती है, सत्य नहीं है। जैसे कि जागृत संसार सत्य नहीं है, इसके लिए स्वप्न दे रखा है। भगवान ने स्वप्न क्यों दिया है? स्वप्न इसीलिए, स्वप्न का कोई भी उसका उपयोग नहीं है। हाँ, साइकेट्रिस्ट को पैसे कमाने में बहुत बहुत काम आता है, किंतु वस्तुतः कोई उपयोग है ही नहीं। स्वप्न का क्या उपयोग है? यही उपयोग है, दिखाने के लिए कि जैसे स्वप्न में अनुभव हो रहा है, सत्य लगता है पर है नहीं, वैसे ही जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था, क्योंकि उसका कोई आपको उपयोग नहीं है। जागृत में कुछ उपयोग है? कुछ नहीं है, इसीलिए मिथ्या कहते हो। वैसे ही स्वप्न में, जागृत में कुछ भी बना लो, उसका कोई भी स्वप्न में उपयोग नहीं है। तो मांडुक्यकार भगवान गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिकाकार पूछते हैं कि ऐसा यदि होता कि स्वप्न जैसे मिथ्या है, वैसे ही जगत मिथ्या आप जैसे सिद्ध करो वैसा होता, तो जागृत का पैसा हमारे काम नहीं आता, घट काम नहीं आता। जागृत में जो घट है वो पानी लाने के काम आता है, पर स्वप्न का घट काम नहीं आता, इसीलिए स्वप्न मिथ्या है। किंतु जागृत का घट जागृत में पानी लाने काम आता है, इसीलिए वो मिथ्या हो नहीं सकता। ऐसे आक्षेप करेंगे तो कहते हैं आपकी तुलना ठीक नहीं है। आप जो उदाहरण और उदाहरण में वैषम्य आ गया। आप स्वप्न के पदार्थों का उपयोग जागृत में देख रहे हो और जागृत के पदार्थों का उपयोग भी जागृत में ही देख रहे हो, ऐसे नहीं होता। यदि आप जागृत के पदार्थों का उपयोग जागृत में देख रहे हो, पानी लाने में घट काम आ रहा है, तो स्वप्न घट भी स्वप्न पानी के काम आ रहा है। जागृत का घट काम नहीं आ रहा है, तो जागृत का घट स्वप्न की दृष्टि से मिथ्या हो गया। ये समझाने के लिए स्वप्न का अनुभव दिया, और ये अनुभव सिद्ध है, इसमें शास्त्र का कोई काम नहीं है। जहाँ सत्यत्व बुद्धि होती है उसमें अनुवाद मात्र है,
श्रुति यदि आपको कुछ पता है या पता चल सकता है या किसी और को पता चल सकता है, उस अंश में जो श्रुति कुछ बात कर रही है तो वो सब अनुवाद मात्र है। अनुवाद माने उसमें तात्पर्य नहीं है, उसमें प्रामाण्य ही नहीं है, क्योंकि वो अधिगत विषय है। अनधिगत जो नहीं पता है उस अंश में केवल श्रुति प्रमाण है। कोई भी प्रमाण कहाँ प्रमाण है? जिस विषय को बतलाता है वो यदि पूर्व या दूसरे किसी प्रमाण से नहीं ज्ञात हो सकता तो ही वो प्रमाण कहलाएगा उस अंश में। तो यहाँ पे क्या कहते, तो क्यों कहा गया सृष्टि की प्रक्रिया, क्यों कहा, तो तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य कहते परम तात्पर्य तो ब्रह्मण अद्वितीयत्व वर्णने उसमें है। कस्मिन ब्रह्मण अद्वितीयत्व वर्णने परम तात्पर्यम तस्मात् तात्पर्यात्, क्योंकि ब्रह्म के अद्वितीय वर्णन में ही सभी श्रुतियों की गति है, अवसान है, परम तात्पर्य है वो। इसीलिए क्या है? तदंगत्वेन, उसका अंग होकर। मीमांसा का अंग कहते हैं, अंगांगी भाव है। जहां तात्पर्य है बाकी जो भी कहा है एक वाक्यता होकर उसमें विदेह के साथ एक वाक्यता हो जाएगी। सभी जो अन्य वाक्य है, अन्य जो अंग है वो अंगों का माने अंग नहीं, जो अंग बन जाते हैं। बाकी वाक्य जो है मीमांसा पूर्व मीमांसा कहते हैं कि यदि कोई कर्म है उस कर्म में फल बताया गया है, दूसरा कोई कर्म उसी माने उसमें भिन्न भिन्न प्रमाण होते हैं, श्रुति लिंग इत्यादि प्रकरण इत्यादि ये लिंग होते 6 लिंग। तो उसमें 6 प्रमाणों में से आप देख सकते हैं कि कोई वाक्य उसके सन्निधि में आया है, श्रुति साक्षात कह रही थी या कुछ सन्निधि में आकर वो ज्ञापक हो जाता है, प्रकरण में आकर ज्ञापक हो जाता है, साक्षात ज्ञापक शब्द है इत्यादि देखकर यदि उसमें फल नहीं कहा गया, एक उदाहरण ले लें, कोई फल नहीं कहा गया पर उसी प्रकरण में पढ़ा गया कोई वाक्य है, कोई कर्म है, कोई कर्म बतलाया गया है, एक बड़ा कर्म दिया गया और उसके चलते चलते एक दूसरा कर्म ले दिया, तो क्या होगा? वो कर्म उसका जो फल नहीं है वो अंग बन जाएगा, इसके साथ अंग अंगी भाव बन जाएगा। तो मुख्य जो कर्म है उसके बाकी कर्म जो कहे गए वो अंग बन जाएंगे, और अंग होकर उनका क्या फल होगा? अंग का स्वतंत्र फल नहीं होता। तो अंग अंगी के साथ जुड़कर अंगी का जो फल है वही हो जाएगा। तो इसको एक वाक्यता कहते। तो वाक्य की मीमांसा होती है, वाक्य का ही अनुमान इत्यादि सब लगाकर जो पूर्व मीमांसा से प्रमाण कहे गए उनके द्वारा सिद्ध करते हैं कि ये वाक्य इस पर निर्भर करता है, उसका वाक्य शेष है और अंग होकर अंगी बन जाए। इसीलिए उसमें जो कर्म कहा गया है, उपासना कहा गया, वो अंग बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर महावाक्य जो है वो अंगी है, महावाक्य अंगी है, बाकी सब अवान्तर वाक्य इसके अंग बन जाएंगे। उनका कोई तात्पर्य नहीं है, स्वयं माने अपने आप में कोई तात्पर्य नहीं है, परम तात्पर्य श्रुति का अद्वैत में ही है। तो ब्रह्मण अद्वितीयत्व वर्णने परम तात्पर्यात् तदंगत्वेन, माने परम तात्पर्य का अंग होकर जगन निषेध से विवक्षितत्वात्। यदि ब्रह्म अद्वितीय है उसमें परम तात्पर्य, प्रपंच होते हुए, शरीर होते हुए, जीव होते हुए, भिन्न भिन्न नाना प्रकार का की जो प्रतीतियां हैं वो सब होते हुए कैसे ब्रह्म अद्वितीय बन जाएगा? उनका निषेध होना चाहिए। यदि उनका निषेध नहीं होगा तो ब्रह्म अद्वितीय तो नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्म तो अद्वितीय है, और उसके होने के लिए उसके अंग वाक्यों ने क्या करना चाहिए? अंग वाक्य ने जगत का निषेध करना चाहिए कि जगत के होते हुए तो ब्रह्म अद्वितीय नहीं हो पाएगा। यदि जगत सत्य है तो ब्रह्म सत्य है, जगत यदि सत्य है, जीव सत्य है, नाना सत्य है, और द्वितीय नहीं नाना बन जाएगा। तो द्वैत नहीं नानावाद हो जाएगा। ये द्वैत कहते हैं, द्वैत वस्तुतः नानावाद ही है, नाना तो आ जाता है।
एक यदि दूसरा बन गया तो तीसरा भी बन जाएगा। इसीलिए अद्वैत में क्या कहा गया है, न द्वितीयमिति अद्वैतम। अद्वैत माने दूसरा है ही नहीं, दूसरा है नहीं माने तीसरे की अपेक्षा ही नहीं है, नाना तो संभव ही नहीं है। जब भी दूसरा ही नहीं है कुछ तो दूसरा न ब्रह्म है न अब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म अद्वितीय है ये बतलाने के लिए श्रुति का परम तात्पर्य। और ब्रह्म माने आत्मा, और उसका अंग होकर जगत का निषेध होना पड़ेगा। जगत का निषेध नहीं हुआ तो ब्रह्म अद्वितीय नहीं हो पाएगा। इसीलिए ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण उसके वर्णन में तात्पर्य है। इसीलिए जगत का निषेध करने वाले वाक्य उस तात्पर्य में जुड़ के, परम तात्पर्य में जुड़कर अंग बन जाते हैं। और अंगत्वेन जगन निषेध से विवक्षितत्वात्, वही विवक्षा है इन वाक्यों की। सभी अवान्तर वाक्य जो है वो अंग बन जाते हैं परम वाक्य के साथ, माने महावाक्य के साथ। अभी जगत निषेध करने के लिए जगत होना तो चाहिए, वो तो है, क्योंकि है माने वो तो साधक मानता ही है। सभी मानते ही हैं कि जगत है, किसी को पढ़ाना नहीं पड़ता कि ये जगत है, प्रपंच है। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू करके मंत्र आता है कठोपनिषद में। तो भगवान ने बनाए ही है, इंद्रिय गोलोक के बाहर ही जाते हैं। बाहर जाकर इंद्रियां तो ग्रहण कर रही है प्रपंच, इंद्रियों से ग्रहण होता है। कोई नहीं कहता अरे देख रहा हूँ ये सत्य नहीं है, ये जो मैं खाना खा रहा हूँ ये नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता। ये घट नहीं है दिख रहा है, ऐसे कोई नहीं कहता। अस्थि 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 करके ही अनुभव हो रहा है। इसीलिए अस्तित्व अनुभव होने के कारण प्रपंच में तो सत्यत्व बुद्धि पहले से ही है, उसमें तो संशय ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि उसका अनुवाद कर कर उसका क्रम बतला देती है, उसके बाद निषेध करती है। वो तो जो क्रम जो है, जो प्रक्रिया है कि भिन्न भिन्न क्रम से जगत की जो उत्पत्ति बतलाई गई है वो क्या है, अध्यारोप स्थानीय है। उसका अध्यारोप कर कर जैसे है वैसे अनुवाद कर देती है। हाँ दिख रहा है प्रपंच, हाँ तो ऐसे 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 इस क्रम में बना है, या तो भिन्न क्रम में बतला देती है। तो संशय उत्पन्न हो ऐसे क्यों बनाया है, बताया है भिन्न भिन्न। जैसे प्रपंच जैसे दिख रहा है जागृत में, स्वप्न ऐसा क्यों दिख रहा है, वो सत्य है कि ये सत्य है। ऐसे संशय उत्पन्न करने के लिए एक लिंग दे दिया है। जिस जो साधक परिपक्व है उसे ये प्रश्न आएंगे, जिसको नहीं है उसको नहीं आएंगे। वो चला जाएगा साइकेट्रिस्ट के पास कि स्वप्न ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अभी क्या करूं मैं, इसमें क्या बोधन करा रहा है इत्यादि। तो वैसे ही यहाँ पे श्रुति में संशय उत्पन्न होने के लिए भिन्न भिन्न क्रम बताया है। तो संशय आएगा, जो परिपक्व है पूछेगा ऐसा क्यों है, यदि सत्य है तो यहाँ ऐसा वहाँ ऐसा क्यों, क्या माने सत्य नहीं है। तो जगन निषेध से विवक्षितत्वात्, कैसे, तरंगत्वेन, परम तात्पर्य के अंग भूत होकर जगत का निषेध करने में विवक्षा होने के कारण पंचमी हेतु विवक्षितत्वात् निषेध्यत्वेन। अभी जब निषेध करना है तो निषेध्यत्वेन क्या हेतु हो जाएगा, आक्षिप्तस्य जगतः यथा कथंचित आरोपः कर्तव्यः इति एव तात्पर्य। तो तात्पर्य क्या है इन वाक्यों का, महातात्पर्य के अंग होकर जगत का निषेध में विवेक, जगत के निषेध में विवक्षा है। और जगत के निषेध में विवक्षा है तो निषेध्य हो गया जगत। तो निषेध्यत्वेन जो जगत है, निषेध्य, निषेध का विषय होगा निषेध्य, कर्मणीयत प्रत्यय लगा है उसमें। तो यह प्रत्यय जो है ये निषेध्य माने विषय हो गया उसका, कर्म निषेध का। तो निषेध करने वाले वाक्य हो गए अंग महावाक्य के। और निषेध्य जो है वो निषेध्यत्वेन क्या है, जगत है। निषेध्य है जगत, उसका निषेध करना है। तो निषेध्यत्वेन आक्षिप्तस्य जगतः, आक्षेप हो जाता है ये निषेध्य क्या है, अरे जगत ही है, जगत का निषेध करना है। तो ये निषेध्य जगत है वो अभी है कैसे, किस रूप में उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, किस क्रम में हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, कहाँ लीन होता है, लीन होता है कि नहीं होता है, इत्यादि प्रश्न जो है उनका यथा कथंचित आरोप कर्तव्य। जगत का, प्रपंच का यथा कथंचित कैसे भी करके शिष्य को अद्वैत तक पहुंचाना है, साधक को। श्रुति परम कारुणी आकर, हाँ जगत सत्य मानते हो ठीक है, इसमें क्या क्या संशय है, सभी संशय का निवारण करने के लिए सृष्टि का क्रम इत्यादि बता रही थी, किससे उत्पन्न हुआ है,
सभी प्रश्न एक बार समझ में आ गए, फिर उसे प्रश्न आएगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे उत्पन्न हो सकता है, ये कौन है जिससे उत्पन्न हुआ, इत्यादि करते करते धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध कराते, क्योंकि बाकी भी दिया है, कर्म दिया है, वो भी जुड़ जाएंगे अंगत्व है ना, कि चित्त शुद्धि नहीं होगी तो प्रश्न नहीं आएंगे और ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो चित्त शुद्धि के लिए दिया है कर्म, पूरा कर्म कांड चित्त शुद्धि के लिए। तो वो करते करते ये प्रश्न उठाएगा, जगत की सृष्टि ऐसे हुई, ये हुई, वो करते करते स्वर्ग जाना है, कर्म करूंगा, ये करते करते धीरे धीरे कामना कम हो जाएगी, फिर प्रश्न अधिक उत्पन्न होंगे तो कर्म में भी प्रश्न उठाएगा, ये किसके लिए है। तो फिर यदि स्वर्ग में भी अनुभव भी होगा तब तक कि यद्यद दृश्यम तत्तन नश्यते, जो जो दिखता है उसका सबका नाश होगा। तो यद्यद दृश्यम तत्तन नश्यति, नश्यति ऐसे ही होगा। तो ये सब नाश हो जाता है, माने जो मुंडक का मंत्र है कि कर्तृजन्यम, जो भी कर्तृजन्य होगा वो पूरा उसका नाश तो होगा। अनित्यम, क्यों, जन्यत्वात्, जन्यत्वात् है तो यद्यद कर्मजन्यम या कर्तृजन्यम वो सभी क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। क्यों मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि अनित्य हो जाएगा। अनित्यत्व में एवं मिथ्यत्व, अनित्यत्व मिथ्यात्व करके कह सकते हैं, क्योंकि सत का अपने लक्षण बना दिया, त्रिकाल अबाधितत्व, तो तीनों काल में जो रहे, अनित्य माने तीनों काल में नहीं रहेगा, वस्तुतः कभी भी नहीं है, किंतु चलो अभी है आगे नहीं रहेगा। ऐसा फल उत्पन्न करने वाला ये कर्म यदि होगा, कर्म ही अनित्य है, वो कैसे मुझे नित्य फल देगा, इसलिए अनित्य होगा। इसलिए परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। निर्वेद, निर्वेद माने वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। परीक्ष्य लोकान, लोक्यंतेति लोका, अनुभव, जो अनुभव होता है उन अनुभवों का परीक्षा कर कर, उन अनुभवों की परीक्षा कर कर इसे वैराग्य आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जो परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, कर्मचितान माने कर्मजन्यान, कर्मजन्य लोक अनुभव, ये उसका परीक्षा, उसकी परीक्षा कर कर ये निर्णय ले लेता है कि इन्होंने कभी अनित्य ही फल दिया है, कभी भी नित्य फल नहीं दिया, नित्य सुख तो दिया ही नहीं है, सुख क्वचित आया है तो भी बहुत ही कम समय तक रहा। इसीलिए उसे परम सुख, जो जिसमें उसकी आकांक्षा है, आशा है, परम सुख चाहिए, नित्य चाहिए, कभी चाहिए, अभी चाहिए, कब तक चाहिए, जब तक माने समाप्त ही नो नित्यत्व न चाहिए। कितना चाहिए, संपूर्ण चाहिए, तो पूर्णता भी चाहिए और नित्यता भी चाहिए, ऐसा सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। इसीलिए क्या है कि उसको वैराग्य आ जाता है इन सभी से, इन विषयों में कुछ रखा नहीं है, और इसीलिए वो निर्वेदम आयात। स गुरु में वाभिगच्छेत, तो उसको गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, जो पढ़ाए अद्वितीय ब्रह्म है, तुम्हारा स्वरूप है, नित्य प्राप्ति, यदि प्राप्ति सत्य है तो वो नित्य नहीं हो सकता। जो जो कर्म से प्राप्त होना है वो सब क्या है, अनित्य ही होगा। इसीलिए ये प्राप्ति कैसे है, प्राप्तस्य प्राप्ति होनी चाहिए, जो तुम हो नित्य आनंद स्वरूप, तब जाकर नित्य होगा सुख तुम्हारा। यदि वस्तुतः प्राप्त करना है तो वो कभी भी प्राप्त होने वाला नित्य नहीं हो सकता। और श्रुति कहती है कि नित्य सुख मिल सकता है, मोक्ष में नित्य सुख है। यदि श्रुति कहती है, श्रुति तो सत्य ही कहती है, वो तो पता ही नहीं था कि हमको ऐसा सुख मिल सकता है, तो उस अंश में प्रमाण है श्रुति। तो श्रुति कहती है नित्य सुख मिलता है मोक्ष में, उसका मार्ग बतलाती है, और क्या है कि जो जो अध्यारोपित है सब हटाना, यही तात्पर्य है, निषेध करना। इसीलिए वो सब अपवाद स्थानीय हो जाएगा। तो संसार का भी अपवाद हो जाएगा और शरीर का भी अपवाद हो जाएगा, जीव भाव का अपवाद हो जाएगा। जो बचेगा वो शुद्ध ब्रह्म है। श्रुति के तत्वमसी का अर्थ क्या है, तुम जो बिना शरीर के संबंध के जो हो, शरीर जो है ही नहीं, उसके साथ तुम तादात्म्य कर कर भ्रांति में हो कि मैं संसारी हूं, वस्तुतः तुम संसारी हो ही नहीं। तुम परमानंद स्वरूप ईश्वर परमात्मा ही हो, एकमेवाद्वितीय ब्रह्म हो। इसीलिए जो कर्म जो कर रहे थे, वो कर्म की व्यवस्था क्या है उसको पता चल जाएगा, चित्त शुद्धि के लिए है। और उपासना जो है वो पूरा मिलकर एकाग्रता के लिए, तो श्रवण मनन निध्यासन काम कर कर
ये फलित हो जाएगा कि अद्वैत में परम तात्पर्य है और उसी में लगा रहेगा तो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कि यथा कथंचित आरोप कर्तव्य इत्येव तात्पर्य जगतः कीदृशस्य जगतः आक्षिप्तस्य। कैसे कहते हैं कि निषेध्यत्वेन, निषेध करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो वो तो पहले से है, तो इसीलिए उसका आक्षेप कर कर अध्यारोप कर कर यथा कथंचित कोई तो कथा बता दो, उसके प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। जैसे बच्चे आकर पूछते हैं, बच्चे आकर कुछ भी प्रश्न पूछते थे, माता पिता को वस्तुतः नहीं पता रहता, अभी तो मैं फंस गया बोलता, बोले फंस गई, माता बोलती है फंस गई, क्या पूछ लिया, इसका तो मुझे ही पता नहीं। तो अभी और बच्चा तो जानता है कि क्या माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, माई मदर स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे उसकी कल्पना होती है, उसकी भ्रांति नहीं तोड़नी है। माता को पता है, पिता को पता है, हमसे भी बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान और शक्तिमान है, पर बच्चे को तो ऐसे होना, भावना होना चाहिए, कुछ भी होगा तो मेरे माता पिता है, तो प्रश्न भी ये बता देंगे। तो उसकी भ्रांति नहीं हटनी चाहिए कि श्रद्धा होनी चाहिए माता पिता में, इसलिए कुछ तो उत्तर देना है कि अभी ये समाधान मिल जाए, आगे बढ़े, आगे जाकर फिर पता चल जाए क्यों ऐसे किया है, क्यों ऐसा कहा, पर पहले अभी उसके संशय का निवारण कर दो, आगे चले जाओ, जहां तात्पर्य वहां ले जाओ। बच्चे का तो उसमें तात्पर्य नहीं हो, दो कुछ पूछेगा फिर भूल जाएगा, फिर और कुछ पूछेगा, फिर पूछते ही रहते हैं। अच्छा है, पूछना चाहिए, इंक्वायरिंग माइंड। तो वैसे ही ये क्या है कि साधक सब प्रश्न पूछते रहते हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न, अच्छा ये प्रश्न है, हाँ ऐसे हो जाता है, तो इसको कहते तुष्यतु दुर्जन न्याय। जो पूर्व पक्षी भी आकर जो पूछता है उसके लिए तुष्यतु, वो भी संतुष्ट रहे, इसीलिए दुर्जन भी संतुष्ट रहे, ये न्याय। माने इसमें तात्पर्य नहीं है, तुष्यतु दुर्जन न्याय, या तो अभ्युपगमवाद कहते हैं, इसको ऐसे मानकर चलते, ठीक है चलो लेकर बतला देते, वस्तुतः तात्पर्य नहीं है उसमें, या अभी आगे कहेंगे क्यों कहा है करके आगे कहेंगे, इतना भी ठीक है, तो अभी ये स्पष्ट है तो आगे जल्दी जा सकते हैं। तो कथंचित आरोप कर्तव्य माने अध्यारोप स्थानीय इत्येव तात्पर्य जगतः यथा कथंचित आरोप कर्तव्य। तत्र अयं दृष्टांत, एक दृष्टांत देते छोटा सा, लीलार्थम कश्चन कृत्रिमं गजम निर्माय यंत्रेण तम आकाशे उत्थापयति। तो क्या करता है, लीलार्थ, कुछ खेल रहे, खेलने के लिए क्या करता है, लीला के लिए, जैसे ईश्वर की लीला है वैसे ही इनकी लीला है बच्चों की, या जो भी है वो कोई यंत्र बना दिया, यंत्र माने एक खिलौना बना दिया, तो कहते हैं कश्चन कृत्रिमम गजम। गज वस्तुतः गज क्या है, यदि वस्तुतः आती है वो तो ये बना नहीं पाएगा, तो कृत्रिम माने बनाया हुआ, बनाया हुआ माने आर्टिफिशियल, ये लकड़े का इसका उसका कुछ, तो आजकल तो प्लास्टिक का लकड़े का, तो कुछ माने सॉफ्ट टॉयज होते हैं वैसे कुछ इसका बना दिया, गज बना दिया। अभी उसका निर्माण कर कर क्या यंत्रेण कैसे तो करके उसको आकाश में फेंक दिया, छोड़ दिया, या तो समझिए कि जैसे पतंग के साथ छोड़ते हैं ऐसे कुछ, तो वैसे कुछ तो यंत्र के साथ छोड़ दिया। अभी कहते तम आकाश उत्थापयति, ऊपर फेंक देते हैं या छोड़ देते, जैसे अभी ये हाथी आकाश में उड़ रहा है, ऐसे कुछ तो खेल खेल रहा है कि हाथ देखो हाथी उड़ रहा है आकाश में। अभी आकाश गमन समय जब ही उड़ रहा है तभी क्या है, तस्य गजस्य कर्णवालाद्य अवयवेषु वक्रता संपत्तौ सत्याम। यदि उसके कान इत्यादि कुछ, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, अभी वो उड़ रहा, अभी क्या करेगा, जाकर उसको तो कुछ कर नहीं सकते, ना ही उसको करने की इच्छा है, वो फेंक दिया, लकड़े का हुआ तो नीचे टूटना ही है उसको। तो उड़ते समय उसके कान यदि कुछ हो गया, पीछे जा रहा है, अरे दोनों कान ठीक से नहीं रहे, तो क्या उसका तो उसकी लीला के लिए खेल खेल रहा है। तो वक्रता संपत्तो सत्याम अवयवेशु, कुछ ही कर्ण इत्यादि में कुछ भागों में, हाथी के भागों में यदि कुछ वक्रता आ गई तो क्या है, तत्समीकरणाय, कि उसको ठीक कर दें, वो आकाश में जाएगा क्या, अभी तत्समीकरणाय स पुरुष न प्रयतते, उसमें कुछ प्रयत्न नहीं करे, यत्न, वो तो खेल के लिए कर दिया, ठीक है। जब इधर भूमि पे तो अच्छा दिख रहा था, अभी ऊपर जाके हवा लग गई, गिर गया, कुछ हो गया, वक्रता हो गई, तो उसे कुछ उसमें तात्पर्य उसमें नहीं है, खेल में तात्पर्य, अरे ऊपर चला गया बस है। माने जैसे कुछ ये जैसे फुग्गा होता है, बलून होता है, उसको भर के तो कुछ ऊपर जाके एक अंश में फट गया, तो क्या करेंगे, जैसे कान वान बना दिए और कान में कुछ तो लग गया और पक्षी उड़ रहा है, उसने एक कान ये कर दिया, काट दिया, चला गया।
चोंच मार दी तो वो चला गया, ऐसे। तो पुरुष उसमें यत्न नहीं करता है, माने ये खेल खेल रहा है लीला के लिए। एवं एवं, वैसे ये उदाहरण लेकर के, एवं एवं ब्रह्मणा अद्वितीयत्व ज्ञान सिद्ध, ये अद्वितीय ज्ञान सिद्धि के लिए ही द्वैत रूप दृश्य प्रपंच निषेधार्थम कल्पिता, निषेध करने के लिए उसे कल्पना कर दिए। अभी उसमें ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ वक्रता दिखती है, अरे यहाँ पे आके तो ठीक है ही नहीं, सत्यत्व तो उसमें तात्पर्य है ही नहीं। तो अद्वैतत्व ज्ञान सिद्धि के लिए ब्रह्म अद्वितीय है, उस ज्ञान के, उसके ज्ञान के सिद्धि के लिए द्वैत रूप प्रपंच है। वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं उसमें ऐसा ही क्रम होना चाहिए, नहीं है, कुछ तात्पर्य है ही नहीं। तात्पर्य क्या है अद्वैत ज्ञान सिद्धि में ब्रह्म के? क्योंकि वहां उदाहरण में तात्पर्य क्या था, आकाश में छोड़कर लीला है, उस गज को आकाश में उड़ाना है, कुछ भी कर उसको देखो, हाथी उड़ रहा है, हाथी भूमि से ऊपर चारों पैर एक साथ, जैसे कहीं संदर्भ में आया था, इसमें आता है बृहदारण्यक में कोई संदर्भ में आता है, जब भी उदाहरण के रूप में आता है, अश्वर जो होता है, टीका में आता है, लगता है कि घोड़ा अच्छा है करके कैसे पता चलता है? जो परीक्षा करते घोड़े की, उसके चारों पैरों को बांध देते हैं खंबे से, लकड़े के खंबे गाड़ा हुआ होता है, तो चारों पैर बांधते हैं, और चारों पैर बांधते हैं, और अच्छा है उससे कुछ, जब भी कहते हैं कि भागो, यदि घोड़ा सबसे अच्छा होगा तो क्या करता है, वो चारों पैर एक साथ उठाता है, एक दो करके नहीं, चारों पैर एक साथ उठाता है, चारों खंबे उखाड़ देता है। तो वैसे है कि हाथी तो नहीं कर पाता, तो हाथी नहीं कर पाता, देखो ऐसा वाला हाथी उड़ रहा है, ऐसे सोचिए यहाँ पे उदाहरण में, यही तात्पर्य है ना। लीला क्या है कि ऐसा हाथी जो दो यदि पैर उठा दे तो सर्कस में चला जाए, उतनी ट्रेनिंग लगती है उसको, उतना वैसी शिक्षा लगती है, वैसा वाला देखो हाथी को उड़ा दिया, ऐसे कुछ खेल खेलने का मन है तो ऐसे खेल रहा है, तो उसमें आनंद प्राप्ति में ही तात्पर्य है। यहाँ पे ब्रह्म अद्वितीय ज्ञान सिद्धि के लिए श्रुति ऐसा खेल खेल कर आपको आनंद देना चाहती है कि स्वरूप आनंद प्राप्त कर लो, यही तुम्हारा स्वरूप है, उसके लिए ही, अद्वैत सिद्धि के लिए ही पूरा शास्त्र है। तो उसमें द्वैत रूप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो सृष्टि चिंतक क्यों बनते हो? इसीलिए दृश्य प्रपंच निषेधार्थम कल्पिता, निषेधार्थम निषेधाय एव, निषेध अर्थो यस्य, निषेध ही जिसका अर्थ है, ये बहुव्रीहि है, निषेध अर्थ यस्य प्रपंचस्य, इसका निषेध, दृश्य प्रपंच का निषेध ही अर्थ है। अर्थ माने अर्थ प्रयोजनम, अर्थ क्या है, अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, प्रयोजनम। निषेधः एव, निषेधः अर्थः प्रयोजनम यस्य दृश्य प्रपंचस्य, सह दृश्य प्रपंचः द्वैत रूप कीदृशा निषेधार्थम है वो। तो यहाँ पे निषेधार्थ कल्पिता या निषेधार्थम कल्पिता, निषेधार्थम करेंगे तो ये इसके ये माने बहुरी करने की आवश्यकता नहीं है, निषेधाय करके हो जाएगा वो, या तो अव्यय करके लेते हैं अर्थम करके, वैसे भी हो जाएगा। तो निषेधाय चतुर्थी में भी घटाते, निषेधाय तद्धित में हो जाएगा, तद्धित में भी होता है निषेधाय करके, निषेधाय इदम ऐसे होगा, निषेधाय अयम, अयम प्रपंच दृश्य प्रपंच निषेधाय अयम, इसे ऐसे तस्य इदम करके एक तद्धित प्रत्यय लग जाएगा, और उसमें अर्थ इसमें निषेधार्थम करके हो जाएगा। ऐसे भी करते हैं, भिन्न भिन्न रूप में इसकी सिद्धि होती है, माने इसका प्रक्रिया बताते हैं, पर अर्थ क्या है, निषेध के लिए। तादर्थे चतुर्थी जैसे लगता है वैसे निषेधाय, तो तादर्थे चतुर्थी कहते तो अर्थ कैसा समास कर देते, निषेधार्थम। कल्पितः, तो केवल कल्पित है, केन कल्पितः, कया कल्पिता, श्रुत्या कल्पिता, श्रुति ही कल्पना करती है। ऐसा नहीं कि कहीं आचार्य अद्वैत संप्रदाय में आचार्य बैठ के कल्पना करते हैं आचार्य दिखा रहे थे, देखो श्रुति में कल्पना की है, श्रुति में कल्पना है, हमने कल्पना नहीं की है। इसीलिए बाकी संप्रदायों में जो है वो श्रुति में जोड़ना पड़ता है उनको कुछ तो, क्योंकि उन्होंने पहले ही घटा दिया ऐसा होना चाहिए। कहीं पुराण इत्यादि में कथा आती है, लेकर उसको बता देते ऐसे ऐसे है, वही सत्य है। यदि वो सत्य है तो श्रुति जो साक्षात ईश्वर के वचन है उसको ऋषि के वचन से अपवाद कर देते, बात कर देते, कहते ऋषि का वचन ठीक है इसीलिए उसको लेकर, ऋषि में ऐसी बुद्धि होती है वो ठीक है इसलिए श्रुति परम
जो श्रुति स्वयं कहती है कि वेदों का क्या है, वेद क्या है, ये ईश्वर का श्वास है। श्वास है माने क्या, श्वास जैसे निकलता है, रात को श्वास प्रयत्न करके नहीं लेते, दिन में भी कभी कभी प्राणायाम करके श्वास प्रयत्न करके ले लेते हैं। दिल्ली में तो आजकल कह रहे कि इतना ही है कि श्वास के लिए प्रयत्न लगेगा कि बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ गया। किंतु यदि श्वास नहीं ले पाते, माने स्वयं प्रयास करना पड़ता, तो सो ही नहीं पाएगा कोई कि सांस रुक जाएगी। पर प्राण रक्षण करता है, जब तक प्रारब्ध है तब तक प्राण शरीर का रक्षण करता है, इसीलिए चलते रहता है, कभी भी चलते रहता है। तो जब तक जीवन है प्रारब्ध में तब तक प्राण चलते रहता है। तो ये प्राण, ईश्वर का प्राण वैसे ही सहज होना चाहिए जैसे हमारा प्राण है। ऐसे कल्पना कर कर श्रुति कहती है ऐसे सहज वेद की उत्पत्ति हुई है। जैसे प्राण अपने आप चलता है, जितना सहज है श्वास लेना, वैसे ही ये श्वास लेने जितना सहज वेद उत्पन्न होता है भगवान से, ईश्वर से। उत्पन्न माने क्या कि जैसे पूर्व कल्प में था वैसे ही उत्पन्न होता है, उसमें कोई ईश्वर जोड़कर कुछ नहीं करते, माने विचार कर कर उसका निर्माण नहीं करते, किंतु ईश्वर से श्वास जैसे सहज रूप से उत्पन्न हो जाता है कल्प के आदि में, ऐसे कहा गया। वैसे श्रुति में शब्द जोड़ना पड़ता है, तार्किकों को या तो द्वैतियों को, विशिष्ट द्वैतों, ये सभी क्या करते हैं कि अपना जो निर्णय ले चुके हैं वो सिद्ध करने के लिए कहीं से तो प्रमाण पद्म पुराण इत्यादि से ले आकर यहाँ पे जोड़ देते, भागवतम इत्यादि से। वो नहीं करना। श्रुति के साथ यदि किसी का विरोध नहीं है, स्मृति इत्यादि, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, ये सभी जिस क्रम में यदि विरोध नहीं है पुराण और इतिहास में, तब जाकर वो प्रमाण करके बनते हैं। पर श्रुति के साथ यदि श्रुति वाक्य का यदि उनसे विरोध है तो श्रुति श्रेष्ठ है, उनको आपको रीइंटरप्रेट करना है। ऋषि के वचनों को आपको फिर से देखकर तात्पर्य जैसा श्रुति में कहा है उस वैसा अर्थ घटाना है, ना कि श्रुति में ही कुछ अर्थ दूसरा घटा दो या श्रुति में कुछ जोड़ दो, ये नहीं करना है। तो अद्वैती कहता है कि ये श्रुति ही कल्पना करती है, श्रुति ही कहती है माया है, श्रुति ही कहती है कि प्रपंच मिथ्या है। यदि नहीं होता तो श्रुति अपवाद नहीं करती और सृष्ट पदार्थ द्वैत का और सृष्टि का सबकी निंदा नहीं करती, क्योंकि निंदित विषय में कभी भी तात्पर्य नहीं होता। निंदा क्यों करते कि वो छोड़कर विधेय में तात्पर्य है। तो अद्वैत विधेय है, विधि में तात्पर्य, इसके लिए द्वैत की निंदा होती है, ये आगे दिखलाएंगे। तो तथाच भाष्य, तो भाष्य में क्या है, तो वैसे ही भाष्य माने शांकर भाष्य, वो टिप्पण में कहते हैं वहां पे। तथाच भाष्य प्रकृत एतावत्वाधिकरणे वर्णितम, ये ब्रह्म सूत्र में अधिकरण जब ऐसा शब्द का या तो न्याय ऐसे, तथाच न्याय ऐसा करता है, वस्तुतः अधिकतर क्या होता है वो ब्रह्म सूत्र होता है। तो ये ब्रह्म सूत्र में तीसरे अध्याय में दूसरे पाद में छठा अधिकरण है, कुछ सूत्र है, 6-7 सूत्र है उसमें। तो भाष्ये प्रकृत एतावत्व अधिकरणे वर्णितम, क्या कहा है भाष्यकार ने भगवान में, तो वहां पे संदर्भ में क्या आता है कि विषय वाक्य जो शुरुआत में पहला सूत्र है वहां पे विषय वाक्य है ब्रह्मणो वे द्वे रूपे, दो रूप है ब्रह्म के। तो ब्रह्म के दो रूप है करते माने व्याकृत अव्याकृत ऐसे ले लीजिए, तो ये दो रूप है। या तो जो सृष्ट प्रपंच है उसमें क्या कहते हैं, देखिए जो तीन जो महाभूत है वो क्या है, रूप वाले हैं। तेजस में रूप है, अग्नि में, जल में रूप है और पृथ्वी में रूप है। वायु और आकाश में रूप नहीं है, तो रूप रहित जो है उनको कुछ दे देते। तार्किक कुछ कहते हैं मूर्त अमूर्त कह रहे थे, मूर्तामूर्त ब्राह्मण करके आते हैं, मूर्त अमूर्त, जो रूप वाले तीन है वो मूर्त बन गए, और अरूपी जो है वो बन गए दो, तो उनको अमूर्त कह देंगे। तो ऐसे ये दो रूप है, या व्याकृत अव्याकृत रूप है, ऐसे कर कर भाष्य में घटा देते हैं और फिर कहते हैं ये दोनों क्या है, ब्रह्म के रूप है, क्या है, ये दोनों कल्पित है। जहां जहां रूप है नाम रूप सब कल्पित है, तो बचा क्या, सच्चिदानंद जो ब्रह्म है उसमें तात्पर्य दिखलाने के लिए लोक प्रसिद्धम तु इदम रूपद्वयम ब्रह्मणि कल्पितम परामृशति प्रतिषेधत्वाय प्रतिषेध्यत्वाय। तो परामर्शित, इसका परामर्श करते हैं कि विचार कर कर सिद्ध करते हैं कि ये कल्पित है।
कहाँ पे कल्पित है? ब्रह्म में ही कल्पित है। क्या है वो? दो रूप, रूपद्वयम। तो लोक प्रसिद्ध है, कहते हैं कि ये सब दो रूप जो है वो लोक प्रसिद्ध है। अभी लोक प्रसिद्ध माने यदि आप ये लेंगे, मूर्त अमूर्त लेंगे तो लोक प्रसिद्ध है। वायु में रूप है तो कोई तार्किक कह देता है, पर कहने की आवश्यकता नहीं है। वायु में रूप तो नहीं दिखता तो मान लेंगे रूप नहीं है। आकाश तो दिखता ही नहीं, बहुत लोग कौन सा आकाश, तो कह देंगे उसमें रूप नहीं है। क्योंकि यदि नीला आकाश दिखता भी है, नीलत्व तो भ्रांति है। बच्चे कह रहे थे कि वो नीला है तो सत्य होगा, पर जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि नीलत्व तो भ्रांति है, आकाश में नीलत्व तो नहीं हो सकता आकाश में। तो वैसे कह कि दोनों रूप रहित है, बाकी तीनों में रूप है। तो अग्नि, जल और पृथ्वी में रूप है, तो कहते हैं ये लोक प्रसिद्ध। हम ऐसा ले सकते हैं शास्त्र में प्रसिद्ध है, व्याकृत अव्याकृत। तो ऐसे ब्रह्म के दो रूप है। एक कल्पितम परामृशति। क्यों? इसका विचार करके ऐसे क्यों कल्पित है, शास्त्र ने क्यों ऐसा बतलाया? प्रतिषेध्यत्वाय, क्योंकि उनका प्रतिषेध करना है, इसीलिए कल्पित है। और प्रतिषेध क्यों करना है? क्योंकि अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य है। अद्वितीयत्व तभी सिद्ध हो पाएगा जब भी दूसरे का प्रतिषेध हो जाएगा, सबका प्रतिषेध होएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म हुए प्रतिषेध वाक्य है। सर्वम नास्ति ब्रह्मेव अस्ति, ऐसे बाध सामानाधिकरण है, हमने कई बार देखा है। तो कहते हैं प्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय च। ये जब प्रतिषेध हो जाएगा तो जो बचेगा शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म होगा, उसके स्वरूप के कथन के लिए, प्रतिपादन बोधन कराने के लिए, प्रतिपादन ये तादर्थ्य चतुर्थी, उसके लिए प्रतिपादन करने के लिए च इति निरवध्यम। इसमें तो कोई विवाद नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है कि यही अधिकरण में सिद्ध कर देते हैं। इति तस्मात् श्रुतीनां प्रपंच विषये अनादरादेव तद उत्पत्ति क्रमस्य एकविधत्वेन वर्णने न यत्नः प्रयत्नः नास्ति। किसमें? श्रुतीनां प्रपंच विषये, प्रपंच विषय में अनादरादेव, कोई आदर नहीं, उसमें करने की आवश्यकता नहीं। सृष्टि चिंतक का मत बनो। प्रश्न है, एक कोई ठीक लगता है, निवारण कर कर आगे चलो। कोई कहता है इसमें ऐसा कहा गया, उसमें ऐसा कहा, ठीक है चलो भिन्न भिन्न कल्प में, यदि वो उत्तर समझ में आता है, बच्चों को कह देते हैं अच्छा ये भिन्न भिन्न कल्प, इतने सारे अनादिकाल से कल्प बन रहे, एक इसमें ऐसी सृष्टि होगी, दूसरे में ऐसी होगी, ठीक है चलो। नहीं तो कहते नहीं ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, दूसरे शाखाओं के लिए तुम्हारी शाखा में जो कहा है वो लेकर चलो, ठीक है। तो कैसे भी कर कर आगे बढ़ो, इसीलिए श्रुति पहले प्रश्न का समाधान कर देती है। प्रश्न नहीं रहना चाहिए, संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ो। तो कहते हैं अनादराद एव, आगे जाकर पता चलेगा इसमें श्रुति का तात्पर्य ही नहीं है। इसीलिए तद उत्पत्ति क्रमस्य, जब ये प्रपंच विषय ही नहीं है, माने तात्पर्य में विषय ही नहीं है श्रुति का, तब उसके उसका उत्पत्ति क्रम जो है वो तात्पर्य हो जाएगा? नहीं होगा। जिसमें जगत में ही तात्पर्य नहीं है प्रपंच में, तो प्रपंच के उत्पत्ति क्रम में कहाँ तात्पर्य होगा? उत्पत्ति क्रम में तो बहुदूरम। तो इसलिए तद उत्पत्ति क्रमस्य एक विधत्वेन वर्णने न यत्न। अभी वो क्रम एक ही होना चाहिए, इसमें क्यों यत्न कर रहे हो? मैंने देखिए प्रपंच विषय में ही अनादर है, श्रुति का तात्पर्य विषय नहीं है तो उसकी उत्पत्ति में तात्पर्य होगा? नहीं होगा। अच्छा उत्पत्ति के क्रम में तात्पर्य होगा? नहीं होगा। अच्छा उत्पत्ति क्रम एक ही होना चाहिए, उसमें तो तात्पर्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए कि वर्णने न यत्न, इट इज सो लॉन्ग ड्राउन आउट कि हम वो क्रम होना चाहिए, एक ऐसा ही होना चाहिए बोल रहे। अरे क्रम छोड़ो, एक होना चाहिए छोड़ो, क्रम में ही तात्पर्य नहीं। क्रम छोड़ो, उसके उत्पत्ति में ही तात्पर्य नहीं। अरे उत्पत्ति छोड़ो, प्रपंच में ही तात्पर्य नहीं है। क्योंकि प्रपंच तो तुम्हें पता है पहले से, तो उसका वर्णन करने के लिए श्रुति प्रपंच है कहने के लिए कहती है प्रपंच है, तो अनुवाद मात्र है, उसमें प्रमाण ही नहीं है। श्रुति उस अंश में प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञात विषय है। तद उत्पत्ति विषय श्रुति नाम विगान दर्शनाद एव। विगान माने निंदा, विरुद्ध गान। जो अरे वे तो इसका तो बहुत अच्छा, बहुत गाना गाते रहते हो, गाना गाते हो, प्रशंसा करते हो, कहते हैं ना कि अरे उसके बारे में बहुत गाते रहता है, बोलते रहता है, माने गाना गाते माने प्रशंसा करते रहता है। विगान माने विरुद्ध गान की निंदा करते रहते हैं। तो इसलिए विगान दर्शनात् देखा गया है कि उत्पत्ति विषय श्रुति नाम विगान दर्शनात्, निंदा दर्शन, श्रुति निंदा करती है उसकी आगे चलकर, अपवाद स्थानीय। इसीलिए दर्शनादेव, विगान दर्शनादेव प्रपंच निषेधे एव श्रुति नाम नैर्भयम, उसमें ही नैर्भयम माने तात्पर्यार्थक है यहाँ पे, माने निर्भय का नैर्भर्यम है,
तो नैर्भर्य निर्भर, निर्भरता। तो श्रुति नाम नैर्भर्यम, ये निर्भरता का निर्भरता माने नैर्भर्य मन निर्भरता। प्रपंच निषेधे एव श्रुति नाम तात्पर्यमित्यर्थः न तदुत्पत्ताविति ज्ञेयम्। तदुत्पत्तौ नास्ति तात्पर्यं नास्ति, किंतु तन्निषेधे एव तात्पर्यमस्ति। इतना हो गया, क्योंकि ये ठीक से समझ में आना चाहिए, तब जाकर आगे स्पष्ट हो जाएगा क्या क्या प्रक्रिया बताएंगे, क्या बताएंगे। 254 में कहते हैं श्रुत्युक्त क्रमेण जगद उत्पत्ति कथने सूत्रकार भाष्यकृतो अभिप्रायः। अभी जो वेदांती ही बैठा है वहां पे या भिन्न दर्शन के, वो ही कहते कि आपके वेदांत के सूत्रकार, हाँ बादरायण व्यास जो है, उन्होंने ब्रह्म सूत्र में क्या कहा है और उसके भाष्य में भगवान भाष्यकार ने क्या कहा है, उनका अभिप्राय तो देखिए पहले। आप तो कह रहे थे उसमें तात्पर्य नहीं, वो तो कहते कि उत्पत्ति क्रम ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे कोई साधक प्रश्न उठा रहा है, तो कहता है यद्यपि सूत्र भाष्य कृतौ, सूत्र भाष्य कृत यहाँ पे दिया है 1 नंबर टिप्पणी, सूत्र शब्द है ना व्यास कृत ब्रह्म सूत्रम, सूत्र माने ब्रह्म सूत्र, और भाष्य माने भाष्य शब्द है ना श्री शंकर भगवत पाद भाष्यम च ग्राह्यम। उसमें तो कोई संशय है नहीं हमको, पर फिर भी पूर्णता के लिए टिप्पण देख लिए। अब जाकर भाष्य और सूत्र का अर्थ बताया है 4 अध्याय में। तो कभी कभी होता है भगवान भाष्यकार भाष्य करते करते कभी कभी लगता है अरे भगवान क्या है, तो भगवान का की उत्पत्ति दे देते हैं बीच में ही, कि भूल नहीं जाइए भगवान का अर्थ क्या। वैसे ही भूल नहीं जाइए कि भाष्य माने एक ही भाष्य हमारे लिए, दूसरा कोई भाष्य नहीं कहलाता। हाँ महाभाष्य है जो पतंजलि, भगवान पतंजलि ने जिन्होंने व्याकरण पे किया वो महाभाष्य हो जाएगा। ये तो भाष्य है, तो भाष्य एक ही होगा, न कि दूसरा कोई भाष्य, उसको हम भाष्य नहीं कहेंगे, होगा। पर हमारे वेदांत संत ने भाष्य माने शांकर भाष्य एक ही, और सूत्र माने ना कि न्याय सूत्र, ना वैशेषिक सूत्र, ना योग सूत्र। सूत्र वो जब भी कहा विशेषण नहीं है तो ये सूत्र केवल वेदांत सूत्र होगा। तो यद्यपि सूत्र भाष्य कृतौ माने सूत्रकृत और भाष्यकृत, भाष्यकृत माने भाष्यकार, यहाँ पे कृ प्रत्यय के साथ क्विप कर्तरी में क्विप हुआ है, तो भाष्यम करोति इति भाष्यकृत और सूत्रम करोति इति सूत्रकृत। ऐसे सूत्रकृत और भाष्यकृत के साथ द्वंद्व होकर सूत्र भाष्य कृतौ हो जाएगा। तो यद्यपि सूत्र भाष्य कृतौ द्वितीयाध्याये जगदुत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति वाक्यानां परस्पर विरोधम परिहरन्तौ तैत्तिरीय उक्त सृष्टि क्रमे एव सर्व उपनिषदाम अर्थः इति वर्णितवन्तौ। तो कहते हैं ये उन्होंने, देखिए पूर्व पक्षी कह रहा है, साधक अद्वैती होकर कह रहा है देखो भाई आप इतना बता रहे हैं ऐसे कि इसमें तात्पर्य नहीं है, सृष्टि का क्रम ऐसा नहीं, कैसे वो मिथ्या है। मिथ्या है ठीक है, पर ये ऐसे नहीं, क्रम ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे कोई आग्रह नहीं करना चाहिए, वो कैसे भी हो सकता है ऐसे जो कहा है, तो वो तो सूत्र और भाष्य के साथ बैठ नहीं रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और कह रहे हैं। तो कहते हैं आपके जो सूत्रकार और भाष्यकार है वो क्या करे, द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं, ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय में जगत उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति, जो श्रुति वाक्य है जगत के उत्पत्ति का बोधन कराते, प्रतिपादक श्रुति है, श्रुति के वाक्य श्रुति वाक्य या श्रुति के वाक्य है, उनका परस्पर विरोध का परिहार करने, परिहरन्तौ शत्रंत पद है, परिहार करते हुए, दोनों कि परस्पर विरोध है, सृष्टि वाक्य का यहाँ पे कुछ और लिखा है वहां पे कुछ और लिखा है, इन दोनों में जो विरोध है उसका परिहार करते हुए क्या कहते, तैत्तिरीय उक्त सृष्टि क्रमः एव सर्व उपनिषदाम अर्थ इति वर्णितवन्तौ। उन्होंने क्या वर्णन किया है, उन्होंने परिहरन्तौ वर्णितवन्तौ, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो तवतु लग गया, वर्णितवान वर्णितवन्तौ, ऐसे उन्होंने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, तैत्तिरीय में जो उक्त सृष्टि क्रम है उसी में, वही नहीं क्रमः सप्तमी भी हो सकता है, यहाँ पे क्रमः प्रथमा में क्रम एव सर्व उपनिषदाम अर्थः, क्रम एव या क्रमे, क्रम प्रयोजन लेंगे तो क्रमे सप्तमी भी हट जाएगा, पर तैत्तिरीय
उक्त सृष्टि क्रम एव सर्वोपनिषदाम अर्थ, वही अर्थ है। माने तैत्तिरीय में ही, क्योंकि तैत्तिरीय में ऐसा विश्लेषण किया गया है जहाँ पांचों महाभूत लिए गए और एक एक क्रम से बताए गए, इसीलिए वही ठीक है कहते हैं। बाकी सब में जोड़कर ये करना पड़े। जोड़कर माने यदि तेजस से उत्पत्ति कही गई है 3 छांदोग्य में, तो 3 की सृष्टि पहले 2 के बिना नहीं हो सकती, इसलिए तैत्तिरीय से 2 लेकर वहां घटाना है, अपने हाथ से नहीं जोड़ना है। श्रुति दूसरी जगह कही है, वहां पे कहा, यहाँ पे दोबारा नहीं कह रही है, ऐसे लेकर यहाँ पे समन्वय करते हैं। तो ऐसे इन्होंने सभी उपनिषद तैत्तिरीय सृष्टि, तैत्तिरीय में जो उक्त सृष्टि क्रम है वही ठीक है, बाकियों में जो कहा है वो उसमें जोड़कर तैत्तिरीय से लाकर जोड़ना है आपको, ऐसे उन्होंने वर्णन किया। तो वो क्यों किया होता, तो उत्तर में देते तत् मंदाधिकार समाधानार्थम इति ज्ञेयम। इसको क्या जानना चाहिए, वो प्रश्न करते ही रहेगा, वो करते ही रहेगा, जो प्रश्न करेगा उसी में अटक जाएगा। इसलिए कहते मंदाधिकारी हो, ये यहाँ पे नकार छूट गया है, मदाधिकारी नहीं मंदाधिकारी। तो मंद अधिकारी समाधानार्थम, कि उसके समाधान के लिए बताया गया। तुष्य तो दुर्जन न्याय अभ्युपगमवाद मान लेते, चलो ठीक है आगे बढ़ो, इसीलिए कहा गया है पूर्वम वर्णितम उत्पत्ति वाक्यानाम वस्तुभूतम अभिप्रायम अवगंतुम असमर्थाः। मंदाधिकार कौन है, वही मंद जिज्ञासु। वो कौन है, पूर्वम वर्णितम, जो पहले वर्णन किया है उन उत्पत्ति वाक्य, वो उत्पत्ति वाक्य जो वर्णितम उत्पत्ति वाक्यानाम वस्तुभूतम अभिप्राय प्रायम अवगंतुम असमर्था, कि उसका क्या अभिप्राय है, कि ये मिथ्या है, ये जानने में जो असमर्थ है। इसीलिए भिन्न भिन्न का ये जो असमर्थ है उनको कहते हैं ठीक है, नहीं प्रश्न तो ठीक है, तो ये यहाँ जो क्रम गया है वहाँ 2 छूट गया है, क्योंकि दूसरी जगह बताया। क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी एक जगह सभी बताते रहे, श्रुति कितना बताएगी, तो यहाँ पे इतना बताया, बाकी वो तो वहाँ से ले लो। तो ऐसे नहीं कि एक ही श्रुति में सब आना चाहिए, एक ही शाखा में, दूसरी शाखा से भी ले लेते। इसीलिए क्या है कि ये तैत्तिरीय का उत्पत्ति क्रम जो है वो ठीक है। तो यहाँ जो बताया 3 बताया, उसके पहले 2, बाकी कहीं भी जो बताया वो सब तैत्तिरीय को लेकर जोड़कर बाकी भर सकते हैं आप, फिल इन द गैप्स कीजिए कहते हैं। तो कहेंगे तन मंद अधिकारी समान हो। तो मंद अधिकारी कौन है, मंद जिज्ञासु या मंद अधिकारी कौन है, ये पूर्वम वर्णितम उत्पत्ति वाक्यम वस्तुभूतम अभिप्रायम अवगंतुम असमर्था, कि वस्तुभूत अभिप्राय है मिथ्या, तन मिथ्या, तो इसीलिए वो जो नहीं जान सकते असमर्थ है, इसीलिए उनको मंद जिज्ञासु कहा गया। परस मंद माने धीरे, मंद माने ऐसे जैसे मंद बुद्धि ऐसे प्रयोग होता है वैसा नहीं करे, मंद माने धीरे चलता है, मंद माने धीरे धीरे। तो समझ सबको आता है, किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 4 बार, किसी को 10, ठीक है। बुद्धि उनको जो जहाँ जो कर पाते वो हम नहीं कर पाते, जो कोई जिसको यदि जल्दी समझ में आता है वो नहीं कर पाता। तो किसी को कुछ जल्दी, कोई जल्दी कर पाता है, कोई जल्दी नहीं कर पाता है, कोई जल्दी समझ पाता है, कोई जल्दी नहीं समझ पाता है, कोई कुछ चीज़ जल्दी समझ में आता है, किसी को दूसरे को जिसको जल्दी समझ में आता है वो दूसरा चीज़ जल्दी नहीं समझ सकता। तो भिन्न भिन्न भेद है, किंतु मंद जिज्ञासु माने यहाँ पे समझ नहीं पाते, उनको मंद कहा गया, माने धीरे समझते। परस्पर विरुद्धानि वाक्यानि दृष्ट्वा भ्रांता मा भूवन इति, कि परस्पर विरुद्ध वाक्य देखकर भ्रांत न हो जाए या श्रद्धा न हट जाए, इसीलिए उनको कहते हैं ऐसे समन्वय कर कर दिखलाते। सूत्र भाष्य कृतौ सर्वोपनिषदाम आकाशादि क्रमेण एव जगदुत्पत्तौ तात्पर्यमिति प्रदर्शयामासतुः। तो इन्होंने कैसे प्रदर्शन किया है, दोनों ने, भगवान सूत्रकार और भगवान भाष्यकार दोनों ने कैसे प्रदर्शन किया कि सभी उपनिषद का आकाश आदि क्रम में ही जगदुत्पत्ति आकाश आदि क्रम से ही हो, ऐसे तात्पर्य है, और वो तैत्तिरीय में दिखलाया। यही तात्पर्य करके उन्होंने निर्णय लेकर माने निश्चय कर कर दिखला दिया ऐसे। किंच, अभी कहते हैं और क्या, वेदांत विचारेण यथार्थ ज्ञानम अलभमानस्य। अभी क्या कहते हैं, और एक उसमें हेतु है, प्रयोजन क्या है। देखिए, यदि आप ठीक से उत्पत्ति का क्रम जैसे तैत्तिरीय में दिया है समझ गए, या छांदोग्य में दिया है वो भी समझ गए, तैत्तिरीय से जोड़े नहीं जोड़े,
उत्पत्ति क्रम का बता रहे। उत्पत्ति क्रम में तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? वेदांतियों के लिए दो दो मुक्तियां हैं, एक है जीवन मुक्ति, दूसरी है क्रम मुक्ति। अभी जिनकी जीवन मुक्ति नहीं हो पाती क्योंकि ज्ञान में संशय रह जाता है या तो बाधक रह जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, धीरे 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 कितना भी प्रयत्न करके अभी तक बुद्धि खुल नहीं रही है, तो उनको कहते हैं आप उपासना कीजिए, उपासना कीजिए, अहंग्रह उपासना कीजिए, तो उसमें निर्गुण ब्रह्म उपासना कीजिए इत्यादि। चलिए कुछ नहीं, ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये सृष्टि जो है ना उसका जो क्रम है, कह दिया है कि तत्वमसि तुम ब्रह्म हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो समझ सकते हो कि ब्रह्म कौन है, कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के माने जिनसे उत्पत्ति होती है, जिनके द्वारा प्रपंच चलता है और जिनमें प्रपंच का लय होता है, अधिकरण, वैसे समझ तो सकते हो? तो बोलता है हाँ समझ सकता हूं। तो ऐसे चिंतन करो कि परमात्मा से सब आया है, उन्हीं से चलता है और उन्हीं में लय हो जाता है, और वो तुम हो। तो उसका अर्थ यह है कि मुझसे ये सब प्रपंच उत्पन्न हो रहा है, मुझसे चल रहा है, मैं सत्ता और भान प्रदान कर रहा हूं और मुझी में लीन हो जाएगा। अभी मुझी में लीन हो जाएगा, इस अंश में एक उपासना है। तो कहते वहां वो क्रम मुक्ति देगा। तो वो तो चिंता कर पाओगे कि नहीं, नहीं तो एकाग्रता ऐसे बढ़ जाएगी, बाधक ऐसे हट जाएंगे कि ये श्रवण जो है तत्वमसी इत्यादि ज्ञान का जो वो समझ आ जाए, जब भी बाधक चले जाए उपासना से, वो भी संभव है। तो यही जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, किंच वेदांत विचारेण यथार्थ ज्ञानम अलभमानस्य। शानच हो गया कि कर्तरी में, कर्तरी शानच है कि जिसको नहीं मिला, ये क्या नहीं मिला, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा है वैसे समझ नहीं आ रहा है उसे। तो कहता है प्रयत्न तो कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताओ फिर से बताओ, तो कर रहा है प्रयत्न, तो वेदांत विचार से उसको ज्ञान घट नहीं रहा है, अद्वैत ज्ञान। तब क्या कहते हैं, लय चिंतनार्थम अपि, लय चिंतनार्थम अपि, लय की चिंतन, चिंतन माने ध्यान, झई धातु है, झई चिंतने, तो ध्यान का अर्थ भी चिंतन ही है। ध्यान का अर्थ रूढ़ी अर्थ तो है, मेडिटेशन कह देते, तो वो भी चिंतनार्थ होगा, नहीं होगा तो भी दोनों अर्थ में घट जाएगा। तो लय चिंतन करके दिया, लय चिंतन ध्यान करेगा या उसका चिंता करेगा, उसकी चिंता करेगा। तो लय चिंतनार्थम अपि श्रुति नाम वैमत्य परिहारेण, तो वो लय चिंतन करेगा तो ऐसे हुआ है वैसे चिंतन करेगा कि वैसे हुआ है वैसे, क्योंकि लय का क्रम क्या होगा, जैसे सृष्टि का क्रम है उससे विरुद्ध लय का क्रम होगा। आकाश से ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से तेजस इत्यादि, तो ऐसे ही क्रम में आप लय नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का लय नहीं होता है। तो आपको अंत पदार्थ लेकर उसका आपको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा। तो पृथ्वी लीन हो जाए, शरीर लीन हो जाएगा पृथ्वी में, उसमें भी क्या मन इत्यादि में वो सब दिया है, तो भिन्न भिन्न उपासना है। तो इसमें कहते हैं पृथ्वी लीन हो जाएगी, माने प्रपंच सब भौतिक लीन हो जाएगा भूतों में, और भूत क्या है कि इसमें पृथ्वी लीन हो जाएगी जल में, जल लीन हो जाएगा इसमें अग्नि में, अग्नि हो जाएगा वायु में, वायु आकाश में, और आकाश हो जाएगा ब्रह्म में, और वो ब्रह्म में मुझ में लीन हो जाएगा। ऐसे चिंतन करने के लिए लय चिंतनार्थम अपि श्रुति नाम वैमत्य परिहारण, यदि भिन्न भिन्न होगा तो लय भी भिन्न भिन्न होगा, तो किस में उपासना करेगा। तो कहते हैं उपासना तो ठीक कर ले, इसीलिए कहते हैं चलो तैत्तिरीय का क्रम लेकर उपासना करो। तो वैमत्य परिहारण, जो विमत है भिन्न भिन्न सृष्टि प्रक्रिया की गई है, उसमें वो अगर यदि ये ठीक है वो ठीक है ऐसा सोचता रहेगा तो लय चिंतन नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं तैत्तिरीय का क्रम ले लो और वैसे ही चिंतन करो, रिवर्स इंजीनियर उसको करो, उसमें चिंतन लय चिंतन करो। तो वैमत्य परिहारेण श्रुति नाम विवक्षितः जगद उत्पत्ति क्रमः सूत्र भाष्य कृद्भ्याम प्रदर्शितः। इसीलिए उन्होंने प्रदर्शन किया है सूत्र, भगवान सूत्रकार और ब्रह्मसूत्र में और ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि ये तैत्तिरीय का क्रम ठीक है, क्योंकि लय भी उस क्रम से कर किसी को लाभ हो जाएगा, बहुतों को लाभ हो जाएगा। इसीलिए ये न क्रमेण, और यहाँ कह दिया ये न क्रमेण उत्पत्ति ही तद विपरीत क्रमेण जगतः लय चिंतनीय, उसी उसके विरुद्ध क्रम से आपको लय चिंतन करना है। जैसे सृष्टि ठीक से समझ में आ गई क्रम, तो लय चिंतन उसका उल्टा होगा।
तथा लय चिंतनेन अद्वितीय ब्रह्मणि बुद्धि स्थिरा भवेत। तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी लय चिंतन में। उसी क्रम से यदि समझ में आएगा तो उसके विरुद्ध क्रम से लय चिंतन करेगा और अद्वितीय ब्रह्म में बुद्धि स्थिर हो जाएगी, क्योंकि सबका लय हो जाएगा। जो बचेगा वही अद्वितीय ब्रह्म है, वही तुम हो। वो नहीं समझ आता, वही ब्रह्म है, वही उस ब्रह्म में ध्यान लगाओ जो प्रपंच का सृष्टि स्थिति लय कारण है। सोयम लय चिंतन प्रकार वार्तिक कार्य सुरेश्वराचार्य ही पंचीकरणाख्य ग्रंथे वर्णित है। पंचीकरण करके एक ग्रंथ है, उसमें भगवान सुरेश्वराचार्य वार्तिककार जिनको कहते हैं, उन्होंने लय चिंतन प्रकार दिखलाया है, वहाँ पे विशेष रूप से दिखाया, वर्णन किया उसका। वर्णिता तस्य ग्रंथस्य उत्तमाधिकारी विषयत्वाद यद्यपि अस्य ग्रंथस्य उत्तम अधिकारी विषयत्वाद। वस्तुतः ये विचार सागर क्या है? सागर है, किंतु इसका जो पढ़ाने का जो प्रक्रिया भी सभी बताते हैं, सभी के लिए है, किंतु उत्तम अधिकारी को जैसे समझ में आता है वैसे समझाते हैं। मंद अधिकारी को भी हाथ पकड़कर उसको जैसे उत्तम अधिकारी को ज्ञान होगा वैसे ही इसको ज्ञान कराना है। इसीलिए उसको उत्तम अधिकारी का ही ज्ञान देते हैं, कि वो भिन्न भिन्न प्रक्रिया से वही ज्ञान देते हैं। उत्तम अधिकारी जो देते हैं वैसे ही देते हैं कि इसको उत्तम अधिकारी बनाकर छोड़ना है और उसको ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए अस्य ग्रंथस्य उत्तम अधिकारी विषयत्वाद यद्यपि जगद उत्पत्ति लय क्रम वर्णनस्य न अत्र अवसरः। तो कहते हैं इस ग्रंथ में तो उत्तम अधिकारी के लिए ही, माने क्या है कि सृष्टि चिंतन नहीं करना चाहिए यहाँ पे। इसीलिए क्या है, जगद उत्पत्ति लय क्रम वर्णन यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तम अधिकारी के ज्ञान से प्राप्त करेगा। माने उत्तम अधिकारी माने यहाँ पे ज्ञान दिखाएंगे, ना कि उपासना नहीं दिखाएंगे इस ग्रंथ में, क्योंकि उपासना भी वेदांत में उपासना भी आते हैं। तो इतना ले लीजिए कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं मध्यम अधिकारी को भी भिन्न भिन्न प्रक्रिया से देंगे, पर उसको ये नहीं बतलाएंगे कि तुम ऐसे ध्यान करो। उसके लिए तो आपको भिन्न ग्रंथ देखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान नहीं पढ़ाएंगे इस ग्रंथ में। तो कहते जगद उत्पत्ति लय क्रम वर्णन से जो लय चिंतन है न अत्र अवसर, इस ग्रंथ में तो उसका कोई अवसर है नहीं, अवकाश नहीं होगा। तथापि सागर रूपत्वाद, क्योंकि ये विचारा सागर करके हमने बतलाया है और सागर जैसे समुद्र जैसे विस्तार होना चाहिए। अस्य ग्रंथस्य मंद अनुग्रह संक्षेपतः स उच्यते। तो संक्षेप से बताएंगे, कहते हैं कि ये संक्षेप से बताएंगे क्या होता है। अंगत्वाद अक्रियत्वाच शुद्ध ब्रह्मण सकाशा जगद उत्पत्त्यादिकम न संगच्छते। वस्तुतः क्या है कि ब्रह्म से उत्पत्ति हुई और वहीं संरक्षण होगा उसी से, और उसी में लय होगा, ये कहने के लिए ब्रह्म तो निर्गुण है, असंग है, अक्रिय है। तो असंग ब्रह्म से उत्पत्ति कहाँ से होगी? असंग ब्रह्म में से ये संरक्षण कैसे होगा? और असंग ब्रह्म से में लय कैसे होगा प्रपंच का? वस्तुतः नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं असंगत्वात् अक्रियत्वाच्च शुद्ध ब्रह्मण सकाशात् जगद उत्पत्त्यादिकम न संगच्छते। सच्चिदानंद ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म से तो नहीं आएगा, प्रपंच की उत्पत्ति हो नहीं सकती, और उत्पत्ति स्थिति लय तीनों संभव नहीं है। निर्गुणत्वात् ब्रह्मण, असंगत्वात्, अक्रियत्वात् इत्यादि हेतु दे दिए। तब क्या होगा? तो कहते किंतु माया विशिष्ट शबल ब्रह्मण सकाशात् जगद उत्पद्यते। तो ये नाना प्रकार से जो ब्रह्म सगुण होकर दिखता है, शबल माने कार्य रूप करके समझिए अभी, क्योंकि भिन्न भिन्न रूप में जो होता है सगुण ब्रह्म। तो माया विशिष्ट जो शबल ब्रह्म है उससे ही उत्पत्ति होती है प्रपंच की। सकाशात उत्पद्यते तस्माद मायेश्वरयो स्वरूपम प्रतिपाद्यते। अभी संदर्भ बना दिया, क्योंकि ये ग्रंथ उत्तम अधिकारी के लिए है, तो इसमें सृष्टि स्थिति लय इत्यादि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु सागर रूप होने से बतलाना है कुछ, इसीलिए बताएंगे अभी। इसीलिए अभी माया और ईश्वर का स्वरूप बतलाएंगे, ताकि किससे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन शक्ति काम करती है, बतलाने के लिए यहाँ ये 254 अंक समाप्त कर दिया। उसमें 2 टिप्पण रह गए, अगले पाठ में देखेंगे, थोड़ा लंबा है, ये अगले पाठ में देखेंगे।
सुखम नित्यम सुप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चिता मतिः। कोई प्रश्न है? ठीक है, नमस्ते, अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।